पिछले कुछ दिनों से म्यांमार में सिविल वार चल रहा है, जिस कारण जो रखीन स्टेट है वहाँ पर जो म्यांमार के लोग हैं वो भाग के बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं। कुछ म्यांमार के जो सिपाही है वो भी भाग के बांग्लादेश के अंदर आ गए थे। उनकी कुल संख्या 330 बताई जा रही है। तो इनको बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड ने इन 330 म्यांमार के सिपाहियों को डिसआर्म किया, उनके जो हथियार है वो ले लिए और अगर किसी को चोट लगी थी तो उसका इलाज भी किया जा रहा था। उसके बाद जो बांग्लादेश की सरकार है उसने म्यांमार सरकार को कांटेक्ट किया और कहा कि ये जो आपके सैनिक है वो हमारे यहाँ है, हम चाहते कि आप इनको ले जाओ। तो म्यांमार की सरकार ने इनको ले जाने के लिए आज के दिन शिप भेज रही है कॉक्स बाजार एक जगह, वहाँ पर म्यांमार की शिप आएगी। तो जो बांग्लादेश की सेना है वो इन शिप में इनको भेजेगी। तो ये जो इस समय सिचुएशन है म्यांमार की लेकर वो अभी भी काफ़ी वॉलेटाइल बनी हुई है, क्योंकि अभी भी रखीन जो स्टेट है वहाँ से खबर आ रही है गोलीबारी की, वहाँ पर अभी भी वारदातें दिख रही है। तो म्यांमार की जो सिचुएशन है उसको उसको देखते हुए बांग्लादेश काफ़ी वो कोशिश कर रहा है कि जो बांग्लादेश में कम से कम इसको फैलने से रोका जाए। तो बांग्लादेश ने इंडिया के साथ बातचीत की है और इसके अलावा चाइना से भी बातचीत कर रहा है, ताकि जो सिविल वार है रखीन में उसको रोका जा सके फैलने से। जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो जर्मनी की यात्रा में आज चली गई है। उनकी जो यात्रा है 15 फरवरी से 19 फरवरी की होगी और वहाँ पर वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वो भाग लेने पहुँची है। वहाँ पर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी मुलाकात करनी है। तो जेलेंस्की के साथ जो बातचीत होगी उनकी, उसमें वो रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसको ख़त्म करने के ऊपर वो अपना समर्थन दिखाने की बात करेगी। बांग्लादेश में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वहाँ पर रमज़ान भी शुरू होने वाला है। रमज़ान से पहले ही जो कीमत है वो डबल हो चुकी है। अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए, प्याज की कीमतें डबल, शुगर चीनी की कीमतें भी 1.5 गुना बढ़ चुकी है, आलू की कीमतें डबल हो चुकी है। तो ये जो कीमतें बढ़ती जा रही है बांग्लादेश सरकार के लिए एक सिरदर्द बनता जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार ने इससे निपटने के लिए उसने इंडिया से हेल्प मांगी थी और इंडिया से अभी जब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हसन महमूद इंडिया में आए थे तो उन्होंने इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनके साथ उन्होंने बातचीत की थी और उसमें उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट से कहा था कि आप हमको कुछ भेजिए, सब्जियां हमको भेजिए, आप पोटैटो भेजिए हमको, आप ओनियन भेजिए हमको, शुगर भेजिए। तो इंडिया सरकार ने पोटैटो भेजना शुरू कर दिया है। तो इंडिया की तरफ से सप्लाई पहुंचने शुरू हो जाएगी जब ढंग से, तो उससे फिर जो बांग्लादेश में इस समय क्रंच है, जो ये वेजिटेबल की इस समय किल्लत है, वो कुछ हद तक तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन अभी इतना भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बांग्लादेश की जो डिमांड है वो कई ज़्यादा है। तो इससे बांग्लादेश में कुछ तरीके अपनाए गए बांग्लादेश सरकार ने, जैसे कि उसने कीमतों को कम करने के लिए उसने जो ड्यूटी टैक्स है उसको कम कर दिया है। इसके बावजूद भी इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, अभी भी कीमतें फिर भी बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं इम्पोर्टर जो इंपोर्ट करते हैं सब्जियों की, वो जानबूझ के कीमतों को बढ़ा रहे हैं, ये भी आरोप लग रहा है। और इसके अलावा जो शेख हसीना है उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन आने वाले कुछ दिनों में कम हो जाएगी। उन्होंने कहा क्योंकि तेल की कीमतें कम हो रही है दुनिया भर में, तो इसका असर हमारे देश में भी पड़ेगा और उसके कारण जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगी।